Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रजनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मध्य प्रदेश सरकार के बड़े ऐलान। 23 फरवरी 2021 को कैबिनेट बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णय और फैसले, जो कि आप सभी को जानना अति आवश्यक है। संपूर्ण जानकारी विस्तारित तौर पर बताई जाएगी, हमारे साथ बने रहिएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मंत्रालय में चिकित्सा शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में मध्य प्रदेश के कोविड-19 संक्रमण की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की बैठक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने विधानसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम जी को शुभकामनाएं भी दी और साथ ही कहा कि उनके गहरे अनुभव का हमें लाभ मिलेगा और संसदीय ज्ञान से भी विधानसभा का सुचारू रूप से संचालन भी होगा। इसके बाद विधानसभा सत्र के प्रथम दिन ही राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण रहा। विधानसभा सत्र के प्रथम दिन उन्होंने अभिभाषण दिया और इसमें उन्होंने 7 बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जिक्र भी किया और राहुल गांधी पर यानी कांग्रेस सरकार पर कंज कसा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि हमें स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए पर्यावरण को सुरक्षित करना होगा। प्रतिदिन एक पौधा लगाकर पर्यावरण और प्रकृति की रक्षा भी करनी होगी। मैं अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा हूं, आप लोग भी जरूर करें। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने स्मार्ट पार्क में वट वृक्ष का पौधारोपण भी किया। के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स के टीकाकरण को गति देने के निर्देश भी दिए। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि शिवरात्रि के पर्व पर प्रदेश में आयोजित होने वाले मेलों के संबंध में भी सतर्कता और जागरूकता आवश्यक है। संबंधित जिलों के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बैठकर मेलों के आयोजन और आवश्यक सावधानियों के संबंध में समय रहते निर्णय लें। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मंत्रालय में चिकित्सा मंत्रियों सभी के साथ बैठक ली और उन्होंने इसमें बहुत सारी बातों पर चर्चा भी की। कोविड-19 को लेकर भी इसमें बात की गई। साथ ही आने वाले पर्यावरण को सुधार करने के लिए भी इसमें बात की गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि कोरोना के संबंध में लगातार सतर्कता जरूरी है। हमारी थोड़ी सी लापरवाही भी विकराल रूप ले सकती है। श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने प्रदेश के सभी जिलों विशेषकर इंदौर और भोपाल के तत्काल मास्क और अनिवार्यता को सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश दिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि मध्य प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं स्वीकृतियां सहजता से दी जा रही हैं और उद्यम स्थापना को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। उद्योगों की स्थापना के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप अधोसंरचना का विकास और सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं। इसके साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने मंत्रालय में इंदौर में इंटरनेशनल मेगा फर्नीचर क्लस्टर और इंदौर खिलौना क्लस्टर की स्थापना के लिए भी स्थानीय उद्यमियों के समूह, दवा निर्माता कंपनी कर्नाटका एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के महाप्रबंधक श्री उदय कामत व श्री MN विजय कुमार ने मुलाकात की। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के निर्देश पर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और वोकल फॉर लोकल अंतर्गत स्थानीय उत्पादों और उद्योगों को चाइना जैसे देशों से प्रतिस्पर्धा के लिए और सक्षम बनाने के लिए भी विशेष पहल की जा रही है। इसके साथ ही कंपनी द्वारा इस विस्तार प्राधिकरण के प्रोजेक्ट से प्रदेश में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। साथ ही निर्यात के फलस्वरूप विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने राज्य महिला आयोग की पूर्व सदस्य श्रीमती प्रेमिला वाजपेयी के निधन का दुखद भी समाचार मिला। उन्होंने उनकी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की, कामना की और उनको श्रद्धांजलि दी और परिवारजनों को इस कठिन घड़ी में सबल उनको शक्ति संघर्ष रहने का और चलने का भगवान जी से प्रार्थना किया। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मेसर्स मैग्वेट इंडिया लिमिटेड के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और धार जिले के औद्योगिक क्षेत्र में उज्जैनी में 950 करोड़ के निवेश की क्षमता विस्तार विविधीकरण के प्रस्ताव की जानकारी भी दी और कंपनी ने उज्जैनी में 900 करोड़ रुपए के निवेश से पैकेजिंग की स्थायी इकाई स्थापित भी की। इस पैकेजिंग में लगभग 850 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार व बड़ी संख्या में अप्रत्यक्ष रोजगार भी दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश की निवेश नीतियों से प्रोत्साहित होकर कंपनी उज्जैनी क्षेत्र में भी लगभग 9000 करोड़ की लागत से प्लास्टिक एवं कोडेड की स्थापित कर क्षमता से विस्तार कर रही है। साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने आज
आज मेसर्स गोकल एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की और समूह द्वारा औद्योगिक क्षेत्र आचारपुरा विचार में भोपाल में लगभग 40 करोड़ के निवेश से रेडीमेड गारमेंट्स इकाई की भी स्थापना के लिए लगभग 10 एकड़ भूमि की आवंटन की मांग की गई और आवंटन की प्रक्रिया अधीन भी है। समूह द्वारा रेडीमेड गारमेंट्स इकाई प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में 2000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार दिया जाएगा, जिनमें से अधिकांश महिलाएं होगी। द्वितीय चरण की विस्तार योजना में बात किया जाए तो कंपनी में 2000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार दिया जाएगा और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी यहाँ पर मिलेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि हर व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुरूप रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री जी ने नसरुल्लागंज में आयोजित रोजगार मेले में भी शामिल हुए और इंदौर के निजी अस्पताल में लिफ्ट सवार पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी और उनके अन्य साथियों के गिरने की उनको जानकारी मिली। फोन पर उन्होंने उनका कुशल क्षेम भी पूछा, ईश्वर से उनके कुशल होने की कल्पना भी की और उसके बाद श्री मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के निवास स्थान पर उनका हालचाल पूछने के लिए वहां पर गए भी हुए थे। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश के युवाओं को स्किल्ड पर रोजगार देने के लिए जोड़ने के लिए निरंतर प्रयासरत किया है। इसी कड़ी में भोपाल में 330 करोड़ रुपए की लागत से ग्लोबल स्किल पार्क की स्थापना भी की जा रही है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी ने कहा। साथ ही प्रदेश की प्रगति में किसानों, युवाओं और राज्य के हर नागरिक का अतुलनीय योगदान है। सरकार व समाज मिलकर काम कर रहे हैं। खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए सिंचाई क्षमता को भी तेजी से विस्तार किया जा रहा है। 2024-25 तक 65 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का लक्ष्य हम प्राप्त कर लेंगे। साथ ही शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि प्रदेश के हर गरीब घर में शुद्ध पेयजल, गरीबों को पक्का मकान, पढ़ाई लिखाई और दवाई का पूरा इंतजाम भी होगा। 2023 तक 1 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन से शुद्ध पेयजल का भी हमने उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। और आज मध्य प्रदेश विधानसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम जी को भी उन्होंने बधाई दी, शुभकामनाएं दी। और इसी के साथ मध्य प्रदेश की गवर्नर यानी राज्यपाल श्री आनंदीबेन पटेल के द्वारा अभिभाषण के कुछ प्रमुख बिंदु भी दिए गए। उन्होंने दिया देश में सबसे पहले आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप जारी किया गया है और उसके बाद कोरोना महामारी की त्वरित एवं प्रभावी रोकथाम के लिए आइडेंटिफिकेशन, आइसोलेशन, टेस्टिंग व ट्रीटमेंट की रणनीति भी अपनाई गई है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण बिंदु देश में सबसे पहले मैंने जैसा आपको बता दिया है, किल कोरोना अभियान के तहत घर घर जाकर संक्रमितों की पहचान की गई है और कोरोना मरीजों के उपचार के लिए टेस्टिंग क्षमता 30,000 से अधिक हुई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अब तक 1500 भू माफियाओं और शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों को भी चिन्हित किया गया है। 8800 करोड़ रुपए से अधिक की 3300 एकड़ से अधिक भूमि जो है मुक्त कराई गई है। और साथ ही अब तक उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि चिटफंड कंपनियों के 1000 से अधिक आरोपियों के विरुद्ध 268 अपराध पंजीकृत भी किए जा चुके हैं। और दोस्तों, मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई ऐसी तमाम जानकारियों को पाने के लिए डेली हमारे इस चैनल पर मध्य प्रदेश समाचार आते हैं, देश प्रदेश की बड़ी खबरें आती हैं, तो आप इस चैनल पर विजिट करें। ऐसी सभी खबरों को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी खबर अब तक सबसे पहले पाएं। दोस्तों, आप सभी को बता दें, ये मध्य प्रदेश का जो हम आपको न्यूज़ देते हैं, ये न्यूज़ आप यदि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो और हमारे इस चैनल को देख रहे हो तो आप इसके इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होता है उसको नोट करते जाइए। जो भी मैं बोलती हूँ उसको पोस्ट करके आप नोट डाउन करिए, क्योंकि ये करंट के नोट्स हैं। जैसे अभी गृह प्रवेशम हुआ है हमारे मध्य प्रदेश में और होशंगाबाद का नाम जो है होशंगाबाद को नर्मदापुरम कर दिया गया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, इसको आप कवर करते जाइए जिस भी तारीख के हो। जैसे कि जो कल निर्णय हुए उसकी मैं आज वीडियो डाल रही हूँ, जो आज होंगे उसकी मैं आपको कल वीडियो डालूंगी। तो आप लोग अपने डेट के हिसाब से अपने नोटबुक में नोट डाउन करते जाइए। और ऐसी बड़ी खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें। और हाँ, दूसरा हमारा एक और चैनल है, उस पर भी जाके ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि उस चैनल पर हमारे शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई हमारी एक जानकारी देते हैं। इसलिए आप हमारे दोनों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। समाचारों के साथ मेरे से आप सभी से अलविदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच।